सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने आज एक अच्छा संवाद ऑन डिफरेंट इश्यूज करवाया। इसके लिए आप सभी का, मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने बात खजाने की कि पंजाब के फाइनेंस की क्या पोजीशन है, बिल्कुल जो हमारे से पहली सरकार थी, जो पिछले 5 साल जिस सरकार ने पंजाब में किया, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या मुख्यमंत्री थे या उनके अन्य मंत्री थे, वो लगातार यही पंजाब के लोगों को यही कहते थे कि पंजाब में पैसा नहीं है, पंजाब का खजाना खाली है, पंजाब में कुछ हो नहीं सकता। और लगभग 5 साल उन्होंने पंजाब की इंडस्ट्री को रोक के रखा, पंजाब के उद्योग को रोक के रखा और पंजाब के युवाओं में, पंजाब के नौजवान में नेगेटिविटी पैदा की। पंजाब को एक अच्छा माहौल, जो उन्हें माहौल देना था, हमारे बच्चों को देना था, हमारे नौजवान को देना था, वो माहौल देने में बिल्कुल बुरी तरह फेल हुए। और उसके बाद पंजाब में जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने शपथ ली, उसके बाद लगातार पंजाब के फाइनेंस को मजबूत करने के लिए, पंजाब के खजाने को और मजबूत करने के लिए कैसे यत्न हो, इस पे हमने लगातार काम किया। आप देख लीजिए, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि पंजाब के खजाने की हालात क्या है। हमने पहले ही साल में, हमने फर्स्ट ईयर में, पहले ही हमारे साल में लगभग 30,000 जो हमारी एम्प्लॉयमेंट सी नई नौकरियां हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान को देके एक अच्छा माहौल पंजाब में शुरू किया। मैं देखा था, 2-3 बार देखा है हमने कि कई बार ऐसे बच्चे आके मंच पे बोलते हैं कि हाँ जी, हम तो ऑस्ट्रेलिया में थे, जब देखा कि ये नौकरी की एडवर्टाइजमेंट हुई है तो अप्लाई किया, तो एक एग्जाम के थ्रू हम आ गए। और कोई भी जो पुरानी सरकारों में चलता था, भाई भतीजावाद, वो पंजाब में खत्म हो गया। और उसके बाद लगभग 13,000 जो पंजाब के जिसे कच्चे टीचर बोलते थे, जो लगातार मैं समझता हूं पंजाब की टंकियों के ऊपर चढ़ के लगातार धरने देते थे, उनको हमने रिसेंटली थोड़े दिन पक्का किया है। और 6वां जो हमारा पे स्केल था, उसको हमने लागू किया पंजाब में। जो यूनिवर्सिटियों की, जो जुडिशियल कमीशन की बहुत सारी पेंडिंग जो उनके ड्यूज थे, वो सब दे दिए। इसका कारण ये है, अब मैं कारण पे आता हूं। ये कारण क्या है कि जब सरकार आई, सबसे पहले तो मैं बड़े मजबूती से कह सकता हूं कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक पंजाब में एक ईमानदार सरकार आई, एक कट्टर ईमानदार सरकार आई। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमें यही सिखाया है, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें यही सिखाया है कि ईमानदारी से काम करो। जब ईमानदारी से काम करोगे, नेक नीति से काम करोगे, तो मैं समझता हूं कुछ भी चीज जड़ी वो इम्पॉसिबल नहीं होगी, सब चीज पॉसिबल हो जाएगी। पहली बार नवी पंजाब में एक्साइज पॉलिसी आई, क्योंकि बतौर एक्साइज में पंजाब का एक्साइज मिनिस्टर भी इंचार्ज हूं। नई एक्साइज की पॉलिसी लाएगी, उसमें लगभग आपने भी देखा होगा, आपने भी कई बार लिखा है, 45% से ऊपर का इजाफा पहली बार पंजाब में नई एक्साइज पॉलिसी के आने से हुआ है। हमने और भी एक्साइज पॉलिसी के अलावा भी जीएसटी में पहली बार जीएसटी की कलेक्शन हम टारगेट फिक्स करते हैं। हर एक साल, पिछले साल टारगेट जितना फिक्स किया था उसको अचीव किया, इस साल टारगेट फिक्स किया उसको अचीव कर रहे हैं। कोई भी नया टैक्स जो है पंजाब के लोगों के ऊपर नहीं लगाया। और लगातार जितनी भी लीकेज खजाने में होती थी, वो सब लीकेज को बंद किया। पहली सरकार है। पंजाब में क्या होता था, जो विधायक 5 बार जीता, 7 बार जीता, 8 बार जीता, उसकी कितनी पेंशन लगती थी? 8 पेंशन लगती थी उसकी 7 पेंशन लगती थी पंजाब में। जब सरकार बनी, सबसे पहला हमने कैबिनेट में क्या पास किया कि उसको घटा के 1 पेंशन की। कितने पैसे बचे? पैसे बेशक थोड़े बचे, 20 करोड़ रुपया एनुअली हमें बच गया, पर लेकिन एक मैसेज तो हमने अपने युवाओं को दिया ना कि भाई आपके लिए हम अपने खजाने को मजबूत कर रहे हैं। सो छोटी छोटी बचत लगातार हम कर रहे हैं। 20 करोड़ तो आपने बिजली के भी बचा लिया, ऑफिस का टाइम चेंज करके। नहीं, देखिए, वो बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक बहुत अच्छा यत्न था, उससे ही बचे। यानी हम बिल्कुल हमारे पैसे जो है उसको बचा रहे हैं, और जो आमदन है, जो हमारी आमदन है उसको बढ़ा रहे हैं। और जहां भी पैसे की लीकेज होती थी, जहां भी जो नीचे से पैसा, लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा लूट लिया जाता था रास्ते में,
जब उसको हमने उस लूट को बंद किया, उस लीकेज को बंद किया, तभी ये संभव हो सका कि आज हम पंजाब में पंजाब के लोगों के लिए 300 यूनिट प्रति माह उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री दे रहे हैं। आज पंजाब में पंजाब के किसान की जो ट्यूबवेल की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पंजाब में हम मुफ्त दे रहे हैं। और पंजाब की इंडस्ट्री, कोमल जी बैठे हैं हमारे साथ, लगभग इस साल 3,000 करोड़ रुपया हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी में इंडस्ट्री को कितनी सब्सिडी देनी है उसके लिए हमने रखा है। बिल्कुल हम 100% दे रहे हैं। सो बिल्कुल इंडस्ट्री को जब तक हम आगे नहीं लेके जाएंगे तब तक पंजाब में सब तो तरक्की नहीं कर सकता। काफी लंबे अरसे से पंजाब में इंडस्ट्री का काम रुका हुआ था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब अभी बोल के गए हैं कि बिल्कुल हमने कलर कोडिंग की है कि ग्रीन रंग की हमने सेल डीड जो रजिस्ट्री है उसको बनाया है, ताकि जो नया इंडस्ट्रियल या नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो पहले क्या होता था, कभी इधर कभी उधर घूमते घूमते आदमी छोड़ जाता था कि एक CLU लेने में 6-6 महीने लग जाते थे, साल लग जाता था। तो बिल्कुल वो अब काम बंद हो गया। मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। पिछले दिन, थोड़े दिन पहले मेरे पास जो एथेनॉल बनाने वाले फैक्ट्री वाले लोग हैं, व्यापारी इंडस्ट्रीज के हैं, उनकी फाइल सुबह जब मेरे पास आई, हमारे जो सेक्रेटरी हैं प्लानिंग के, उन्होंने मेरे पास फाइल भेजी, तो हमने उसको शाम को पास कर दिया। जब हमने 2-3 बजे उसको फाइल को पास करके माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास भेजा, तब वो फाइल शाम को ही मेरे पास, उसी शाम, सेम डे, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मेरे को वापस कर दी कि बिल्कुल इनको हमने अलाउ कर दिया और 6 नई फैक्ट्रियां उससे लगेगी। मेरा ये बिल पावर है। नहीं पहले क्या होता था, आप पूछ लीजिए किसी से, 6-6 महीने मुख्यमंत्री साहब किसी फाइल को देख के खोल कर देते और विदिन 24 आवर्स हमने वो उस जो एथेनॉल की फैक्ट्रियां थी उनकी मंजूरी दे दी। सो मेरा कहने का बाबा, जब आप काम करते हो, नेक नीति से काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो पंजाब का खजाना क्या, देश का खजाना भी ऐसी भरेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।